जुपिटर एंड वीनस यानी कि गुरु और शुक्र दोनों ही गुरु हैं। यानी कि दोनों ही आपको सिखाते हैं, आपको अच्छे रास्तों की तरफ ले जाते हैं। दोनों ही बेनिफिक प्लैनेट्स हैं, यानी दोनों ही आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, खराब नहीं करना चाहते। और दोनों ही आपके जीवन में सुख और सुखों का भोग लेकर आते हैं। अब 12 तारीख को शुक्र और गुरु एक साथ आने वाले हैं जेमिनाई यानी कि मिथुन राशि में। और मिथुन राशि में आकर ये आपके जीवन में अबंडेंस ला सकते हैं प्रकार प्रकार की, और उसके साथ साथ ही आप लोगों के जीवन में कुछ कंटेंशंस, कुछ इश्यूज भी ला सकते हैं। सो रिमेंबर, हर चीज का थोड़ा सा अच्छा इफेक्ट और थोड़ा सा बुरा इफेक्ट होता ही है। तो चैलेंज क्या है और अच्छी चीज क्या है, आज के छोटे से वीडियो में जान लेते हैं। एंड आई ऑल्सो गिव यू एन एग्जांपल कि मेरे साथ लिटरली अभी अभी क्या हुआ, विच शोज द अबंडेंस ऑफ जुपिटर एंड वीनस टुगेदर। सो लेट्स गेट स्टार्ट। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। चैनल अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चाहो तो सारे वीडियोस दूसरों से पहले देखने के लिए चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। इट विल ऑल्सो शो योर सपोर्ट टू मी, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू हैव योर सपोर्ट दैट वे। चलिए अब जान लेते हैं जुपिटर और वीनस के बारे में। क्योंकि दोनों ही बेनिफिक ग्रह हैं, दोनों ही आपके लिए अच्छा करना चाहते हैं, इसीलिए अक्सर ये आपके जीवन में अबंडेंस लेकर आते हैं। तो अबंडेंस किस किस प्रकार से आ सकती है, डिपेंडिंग ऑन की कुंडलियां कैसी हैं। नंबर 1, अपने जीवन में स्त्री फिगर्स वो ज्यादा आ सकते हैं। तो मान लीजिए यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, यू आर ऑलरेडी मैरिड, अब जीवन में कोई और भी है, कोई और भी पसंद आ गई, किसी और पे भी दिल आ गया, तो ये हो जाता है। ऑफ कोर्स अपने पतियों या बॉयफ्रेंड्स पर शक मत करने लगना इसकी वजह से कि ऐसा होगा ही, तुम तो किसी से बात कर ही रहे हो, नॉट लाइक दैट। उसके लिए भी अपनी कुंडली में कुछ ना कुछ होना जरूरी है। बट जनरली माहौल इस प्रकार का होता है दैट यू हैव एन एक्स्ट्रा और एन अदर इन लाइफ। इस तरह की चीजें होनी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के केसेस में क्या होता है, खासतौर पे जो सिंगल हैं, वो लोगों के जीवन में स्त्री आएगी जरूर, लेकिन कैसी होगी, जो उनसे ज्यादा अच्छे ओहदे पे हो, सोशली उनसे बेहतर हो, पैसे के मामले में उनसे बेहतर हो, बुद्धि के मामले में उनसे बेहतर हो, सुख और सुखों के उपभोग के मामले में उनसे बेहतर हो। तो हर चीज में बेहतर कन्या, बेहतर स्त्री आपको देखने को मिल सकती है। सो इफ यू आर सिंगल एंड इफ यू आर अ मैन, यू आर लुकिंग फॉर समबडी टू गेट मैरिड टू, दिस इज द काइंड ऑफ वुमन यू विल मोस्ट लाइकली कम अक्रॉस एट दिस मोमेंट। लेकिन शादी से ज्यादा ये प्यार के मामले में हमें देखने को मिलेगा कि अपने से बेहतर स्त्रियां, जिन्हें हम कहते हैं ना आउट ऑफ माई लीग, इस तरह की स्त्रियों की तरफ ध्यान जाना थोड़ा शुरू हो जाता है। क्योंकि सब कुछ जेमिनाई राशि में हो रहा है, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन। अगर आप बात अच्छे से कर सकते हो, यू विल मोस्ट लाइकली बी एबल टू बी विद समबडी हु इज बेटर देन यू। सो आपके लिए अच्छा ही है। लेकिन स्त्रियां जब अपने लिए पार्टनर ढूंढेंगी तो वो कुछ खास तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स देख रही होंगी। नंबर 1, दे विल लुक फॉर समबडी जो बहुत स्टेबल हो। नंबर 2, थोड़ा सा एक रिलीजियस स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। नंबर 3, जो भी व्यक्ति है ये उनसे ज्यादा नॉलेजेबल हो, यानी उनसे ज्यादा बुद्धि के मामले में उनसे ऊपर हो। ऐसे व्यक्ति के साथ संबंध बनने का, शादी का रिश्ता जुड़ने के चांसेस कहीं ज्यादा हैं। अगेन यहाँ पर स्त्रियां जो हैं दे आर लुकिंग फॉर मैरिज, और जो पुरुष हैं दे आर लुकिंग फॉर रिलेशनशिप्स एज यूजुअल। कहानी अच्छी जम सकती है यहाँ पर, तो प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। हाँ, अबंडेंस आ सकती है। अब मैं आपको अपनी लाइफ का एग्जांपल देती हूँ। तो दिस इज द रेगुलर माउस दैट आई यूज, पोर ओल्ड थिंग। ये कहीं खो गया, राइट? मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा था, एंड इट वाज जस्ट लाइंग समवेयर, और मैं ढूंढ रही हूँ कि कहाँ है कहाँ है कहाँ है। एंड देयर वाज दिस ब्लैक बैग, ये इसी में ये काले रंग का माउस पड़ा हुआ था, और इट वाज जस्ट इट जस्ट वैनिश्ड इन द ब्लैक, राइट? तो मुझे नहीं मिला। देन मैंने एक ये दूसरा माउस ऑर्डर किया। मैंने कहा चलो काम तो करना है, बिना माउस के तो होगा नहीं। सो आई गॉट दिस सेकंड माउस फॉर माई सेल्फ, जो कि 40 मिनट बाद डिलीवर होना था, बिकॉज इट्स रेनिंग प्रीटी हेविली। अब काम मुझे शुरू करना था, आई हैड टू। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, ये वाला कैंसिल कर देते हैं। एंड दूसरी जगह से मुझे माउस मिल रहा था 6 मिनट में। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ये वाला माउस वहां से ऑर्डर कर लिया। नाउ व्हाट हैपेंड, सबसे पहले ये वाला माउस आ गया, मैंने अपना काम शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं भूल गई। आई वॉज ट्राइंग टू कैंसिल इट, मैंने बोला कैंसिल कर दो, फिर मैं भूल गई। ये भी डिलीवर हो गया। इंटरेस्टिंग। उसके बाद मैं वीडियो बनाने के लिए उठ रही थी, अचानक से मेरी नजर पड़ी और मुझे मेरा पुराना माउस ही मिल गया।
सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अबंडेंस, एक ही चीज मल्टीपल टाइम्स। और आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ 11 अगस्त को गुरु और शुक्र का ये युति है वो शुरू हो चुकी है। 12 तारीख को इनकी प्रॉपर युति हमें देखने को मिलेगी। सो दिस इज हाउ अबंडेंस कम्स इनटू योर लाइफ। और मेरी लाइफ में बिकॉज आई वर्क इन कम्युनिकेशन, इसीलिए कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, उनकी अबंडेंस मेरे जीवन में आई है। तो हर किसी के लिए अलग अलग प्रकार की अबंडेंस आएगी। आपको एक ही चीज मिलेगी और बहुत अच्छी मिलेगी या कई सारी चीजें मिलेंगी, ये इस पर निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में शुक्र ज्यादा बेहतर है या गुरु ज्यादा बेहतर है। अगर शुक्र ज्यादा बेहतर होंगे तो एक चीज मिलेगी लेकिन कमाल की मिलेगी। अगर गुरु ज्यादा बेहतर है तो मल्टीपल चीजें मिलेंगी, कमाल की मिलेंगी बट मल्टीपल मिलेंगी। अगर शुक्र और गुरु दोनों ही अच्छे हैं तो आपको मल्टीपल चीजें मिलेंगी और कमाल की मिलेंगी एंड वेरी हाई क्वालिटी। प्लस ऐसी चीजें जिनसे प्लेजर्स एनहांस होते हैं, ऐसी चीजें मिलने के चांसेस भी आपके जीवन में बढ़ जाते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि एक छोटा मोटा बैड इफेक्ट भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। नंबर 1 वो ये है कि ये बैड इफेक्ट क्या है कि आपका जो भी आप रिलेशनशिप है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं, इन दैट केस पार्टनर के साथ थोड़ी बहुत खटपट हो सकती है। 11-12 तारीख को हो सकती है एंड स्ट्रेच इट आउट फॉर अनदर 1 वीक। तो 16-17 तारीख तक बी वेरी केयरफुल। वहां पे अपने पार्टनर के साथ थोड़ी सी अनबन, थोड़ी सी खटपट ऐसा आपको महसूस हो सकता है। इसीलिए कोशिश ये करना कि बेकार में कोई बात लंबी ना खींचे। अगर किसी बात पे आर्ग्यूमेंट हो भी रहा है, एक दूसरे को चुपचाप सुन लो, कम टू अ मिडिल ग्राउंड। पर लड़ाई झगड़ा मत करना, क्योंकि ये भी फिर लंबा खींचेगा। मल्टीपल लड़ाई झगड़े होंगे, हाई क्वालिटी के लड़ाई झगड़े होंगे, है ना। तो इस बार आप वो चाकू वाला लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे, तलवार वाला करोगे तो बड़ा हो जाएगा वो। सो इसीलिए यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल इन दिस रिगार्ड, अदरवाइज चीजें आपके लिए अच्छी हैं। जो दूसरी चीज मैं नोट कर रही हूँ यहाँ पे वो ये है दैट इट्स गोइंग टू रेन अ लॉट, और जितने भी वाटर बॉडीज हैं दे माइट ओवरफ्लो। तो ओवरफ्लोइंग हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। फिर जैसे ही सूर्य चले आएंगे कर्क राशि में, उसके बाद देन सन शाइन्स रियली ब्राइट, और सूर्य के इस ब्राइटनेस की वजह से फिर वो इवेपोरेशन जो है वो होना शुरू हो जाता है। सो दैट इज हैपनिंग अराउंड द 16th, यानी कि अभी से लेकर 16 तारीख तक कम से कम आपको अबंडेंस ऑफ रेनफॉल। भादों का महीना भी शुरू हो गया, सो इट्स गोइंग टू बी देयर। इसलिए वाटर बॉडीज के पास रहते हैं, बी केयरफुल। सड़क पे पानी वगैरह भरता है, बी केयरफुल। बारिश ज्यादा होगी, वाटर डैमेज हो सकता है घरों को, बी केयरफुल, इसका ध्यान रखिए आप लोग। एंड आई थिंक दैट इज ऑल। इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ी परेशानी होने नहीं वाली है। ओवरऑल इट इज गोइंग टू ब्रिंग मोर अबंडेंस देन एनीथिंग एल्स। हाउएवर कुंडली में गुरु और शुक्र दोनों का अच्छा होना जरूरी है। कम से कम किसी एक का तो अच्छा होना ही चाहिए। गुरु अच्छे होंगे तो चीज मिलेगी, लेकिन शुक्र अच्छे नहीं होंगे तो भोग नहीं मिलेगा। और अगर शुक्र बहुत अच्छे होंगे तो भोग मिलेगा लेकिन चीज नहीं मिलेगी। यानी कि गुरु अच्छे हैं तो महंगी गाड़ी ले ली पर चला ही नहीं पा रहे हैं, और अगर शुक्र अच्छा है तो महंगी गाड़ी में घूम तो रहे लेकिन किराए की, किसी और की, अपनी में। राइट, गॉट इट। सो दैट इज हाउ इट्स गोइंग टू बी। बट आई होप कि आपके जीवन में भी अबंडेंस के बहुत सारे मौके आएंगे। और जैसे मुझे 3-3 माउस मिल गए, आई डोंट नो व्हाट टू डू विद देम एनीमोर, आई विल प्रोबब्ली गिव वन टू माय ब्रदर्स। आप लोग भी आराम से रहो, खुश रहो, एंजॉय करो लाइफ में, डू वेल। ओके, बाय बाय, टेक केयर।